इन हालात में जो इंतखाब के नताइज मगरबी बंगाल में आए हैं, यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है हिंदुस्तान की आगे आने वाले सियासत की। इस इंतखाब में भी हमने देखा, ख़ास तौर पर यह बताया गया कि बंगाल में हिंदुओं का जो हिंदुइज़्म है वो ख़तरे में है। बंगाल में, मेरी मुराद मगरबी बंगाल से है, मगरबी बंगाल में असेंबली का इंतखाब हुआ और इस इंतखाब के एक तवील मरहले के बाद 8 मरहलों में होने वाले इस इंतखाब के जब नताइज आए तो यकीनन एक तबके के लिए खुशी का मौका था और एक तबके के लिए गम का। वहाँ 2 लार्जेस्ट पार्टियाँ इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई कर रही थीं। ख़ास तौर पर वहाँ की बरसर इक़्तिदार पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जिसकी सरबराह ममता बनर्जी हैं, और दूसरी तरफ मरकज़ी हुकूमत पर काबिज़ बीजेपी, जिसकी सरबराही ख़ुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और उनके सपसालार और दीगर तमाम वज़रा और तकरीबन 17-18 रियासत के वज़ीर आला, तमाम मिनिस्टर्स, और उसके साथ साथ कहा यह जाता है कि इलेक्शन कमीशन भी। इन हालात में जो इंतखाब के नताइज मगरबी बंगाल में आए हैं, यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है हिंदुस्तान की आगे आने वाले सियासत की। आमतौर पर लोगों का ये कहना है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की फतह हुई है और बीजेपी की शिकस्त, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ज़रूर जीती है, लेकिन आरएसएस वहाँ कामयाब हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह आपके सामने है कि जिस बंगाल के असेंबली में इससे कबल 3 सीटें थीं बीजेपी के पास, आज वो बढ़कर 71 हो गई हैं। 3 सीट से 71 तक की छलांग बीजेपी की वजह से नहीं लगी है, बल्कि गुज़श्ता 5-6 साल 7 साल से लगातार मगरबी बंगाल के नवाही इलाके में, कबायली इलाके में, देही इलाकों में जिस तरह आरएसएस सरगर्म थी और अपनी ज़मीनी सतह पर जो काम कर रही थी, उसका नतीजा हमको इस नतीजे में नज़र आया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ कांग्रेस और सीपीएम, जो दोनों पार्टियों ने वहाँ 30 साल और 34 साल हुकूमत की, यानी टोटल 64 साल हुकूमत करने वाली दोनों पार्टियों का एक भी मेंबर असेंबली वहाँ जीत नहीं सका। ममता बनर्जी ने 200 से 10 का आंकड़ा पार किया और 211 सीटें हासिल करके वो सबसे बड़ी पार्टी बनी और इससे साबका तमाम रिकॉर्ड भी अपने तोड़े। वो उनकी मकबूलियत के ग्राफ को बहुत ऊंचा उठा देता है, लेकिन इस बात को गौर करना होगा कि अब आने वाले वक्त में वहाँ की असेंबली में सिर्फ ममता की पार्टी होगी, ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी, उनके मिनिस्टर्स, और उनके मुकाबले में असेंबली में सिर्फ और सिर्फ 71 बीजेपी के लोग होंगे। बीजेपी के बारे में हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि मगरबी बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब भी वो सियासत करती है तो सियासत के दौरान उसका मेन मुद्दा या एजेंडा सिर्फ ये होता है कि वो हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को, हिंदू मुस्लिम रिश्ते को के बीच में एक दीवार खड़ी करती है और हिंदुओं को ये बताने और जताने की कोशिश करती है बीजेपी कि मुसलमानों ने उनके हुकूक गसब कर लिए हैं, उनके जो हिस्से में जो फ़ायदे आने थे सरकार के, उसको मुसलमानों ने अपने कब्ज़े में कर लिया है या उनकी तरफ दिया जा रहा है। नतीजा है कि आप महरूमी के शिकार हैं, क्योंकि जब भी कोई पार्टी किसी स्टेट में या सेंटर में इंतखाबी मैदान में उतरती है तो वह अपने गुज़श्ता अचीवमेंट को जताती है, बताती है और अपने प्रोग्राम और पॉलिसी का बखान करती है। आप सब जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने छोटे से काम को भी बड़ा बना के पेश करती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मगरबी बंगाल में ये देखा गया कि नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों या उनके तमाम वज़रा, तमाम लीडरान, स्टार कैंपेनर, वो सिर्फ ममता बनर्जी को इसलिए दोषी ठहराते रहे, उनको इसलिए लानत मलामत करते रहे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने दौरान हुकूमत, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की मुँह भराई की है, जबकि हकीकत उसके ख़िलाफ़ है। ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ इनका ये हमला सोची समझी स्कीम का हिस्सा था और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहा तो ये जाता है कि बंगाल में 26% या 28% मुसलमान हैं, कुछ लोग 34% भी कहते हैं, लेकिन सच ये है जो ताज़ा सर्वे किया गया, ख़ास तौर पर उनके जो इलेक्शन को देख रहे थे ममता बनर्जी के, प्रशांत किशोर, उन्होंने ख़ुद एक मीटिंग में भी बात कही कि वहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 41 से 42% है बंगाल में, और 42% पर इल्ज़ाम लगाकर उस सरकार को बदनाम करके हिंदुओं को
मुश्तइल करके ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ करने की जो ये पॉलिसी बीजेपी ने अपनाई, वो बहुत ही सोची समझी पॉलिसी थी। एक एजेंडे पर और बीजेपी काम कर रही थी, उसके जहन में ये बात थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जहन में थी। खुद बंगाल के लोग भी इस बात को जानते थे कि मगरबी बंगाल में जो मुसलमानों की आबादी है उसके दो बड़े हिस्से हैं। एक वहाँ के बंगला मुसलमान जिनकी ज़बान बंगला है, एक उर्दू मुसलमान के नाम से ही लोग जानते हैं, जिसमें यूपी, बिहार और ख़ुद बंगाल के वो लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है और उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ एक पुश्त या दो पुश्त पहले बिहार या यूपी से रहा है। इन दोनों के बीच के इख्तलाफ को बढ़ाने की कोशिश की जाए, या ये हमेशा एक साथ नहीं रहते हैं अक्सर, और वोट का बंटवारा होता है। बीजेपी के सामने एक एजेंडा ये था। दूसरा, उसने ये कोशिश की कि कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ भी खड़ी होगी, मुसलमानों के 2%, 4%, 10% वोट उनकी तरफ शेयर करेगी वो पार्टियाँ, और नतीजा क्या होगा कि उनके वोट कम हो जाएंगे और हम हिंदुओं का पूरा वोट लेके पोलराइज करके हम वहाँ कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए 200 से पार की बातें वहाँ की जा रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई बंगाल के इंतखाब के बाद। खुद हम लोगों को अंदाज़ा हुआ, सियासी मुबस्सिरीन को अंदाज़ा हुआ, तज़िया निगारों को अंदाज़ा हुआ कि वहाँ के तमाम मुसलमानों ने एकजुट होकर बीजेपी को मगरबी बंगाल से पहले हटाने की कोशिश के लिए उन्होंने अपने तमाम वोट सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को दिए। कांग्रेस और सीपीएम को एक भी सीट का न मिलना वहाँ की जमहूरियत के लिए, ख़ासतौर पर अपोजिशन पार्टियों को की कमज़ोरी को आया करता है। अब फिक्र ये है कि आने वाले वक्त में जब असेंबली का आगाज़ होगा, जिसका ममता बनर्जी ने आज ऐलान भी कर दिया, तो वह असेंबली के आगाज़ से ही एक ऐसा दबाव तृणमूल कांग्रेस पर ज़रूर रहेगा जिसमें मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के हक़ में न कोई पॉलिसी बने, न कोई काम हो, ताकि बीजेपी को ये कहने का मौका मिले कि हमारे अपोजिशन में आने के बाद हमने मुसलमानों की मुहबराई बंद करवा दी। इस दबाव में तृणमूल को आगे काम करना है गुज़श्ता 5 साल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी अपने आप में एक बेहद मजबूत सियासी लीडर हैं। उनका अपना एक बड़ा तजुर्बा है। सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और ज़मीनी सतह पर उनसे मजबूत लीडर आज पूरे हिंदुस्तान में, ख़वातीन में ही नहीं बल्कि जेंट्स में भी कोई लीडर मुझे नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर बंगाल में सुर्ख हुकूमत को जिस तरह से ममता बनर्जी ने धराशायी कर दिया, ज़मीन में मिसमार कर दिया, और आज तो इसका नज़र आया कि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक असेंबली में नाम लेने वाला कोई वहाँ नहीं बचा। ऐसे में ममता बनर्जी की अहलियत पर, उनकी काबिलियत पर तो शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दबाव उन पर है वो सबसे बड़ा दबाव ये है कि वो जब भी कोई बिल लेके पेश सामने आएंगी, वॉकआउट होगा, हंगामे होंगे, शहर में जुलूस निकाले जाएंगे, धरना प्रदर्शन होगा, और उनके तमाम प्रोग्राम और पॉलिसी की मुखालफत की जाएगी बीजेपी की जानिब से, जिसका ऐलान इस तरह किया गया कि आज जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि आने वाले वक्त में हम अपनी हार तो कबूल करते हैं, लेकिन एक मजबूत अपोजिशन का रोल हम अदा करेंगे। मजबूत अपोजिशन का रोल क्या होता है ये हम सब जानते हैं। बीजेपी का एक ही मुद्दा होता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़, अक़लियत के ख़िलाफ़ अक्सरियत को भड़काना, और वो मुद्दे खड़ा करना जिस मुद्दे की कोई वजूद ही नहीं है। इस इंतखाब में भी हमने देखा, ख़ास तौर पर यह बताया गया कि बंगाल में हिंदुओं का जो हिंदुइज़्म है वो ख़तरे में है। आप गौर करें, बंगाल वो रियासत है जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार जो मुसलमानों का है वो है दुर्गा पूजा। उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत में वहाँ पूजा करने वाले हिंदुओं को सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है पूजा करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए, उनको अपना पंडाल लगाने के लिए, उनको अपना यज्ञ करने के लिए। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि बंगाल में जैसा सेकुलर माहौल आज की तारीख़ में है, उस सेकुलर माहौल का मुकाबला हम किसी और रियासत, ख़ासतौर पर केरल के अलावा 2-4 रियासतों को छोड़ के किसी से भी मुकाबला हम उसका नहीं कर सकते। लेकिन ये इल्ज़ाम है, और वह इल्ज़ाम लगातार लगाती रही है, क्योंकि बीजेपी का फार्मूला है कि झूठ को इतनी कसरत से बोलो कि वो सच साबित हो जाए। तो झूठ को कसरत से बोलने की जो आदत है, माहौल साजी की जो आदत है बीजेपी की, उसके शिकार आम तौर पर वो सीधे साधे लोग हो जाते हैं जिनका सियासत से बहुत गहरा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी की कामयाबी इसलिए भी नहीं हो पाई कि बंगाल दीगर रियासतों के मुकाबले में सियासी तौर पर नहायत तजुर्बाकार लोग हैं। वहाँ की आवाम को की तरबियत कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। कम्युनिस्ट पार्टी के ज़माने में आपको मालूम है
ट्रेड यूनियंस और यूनियन के जो लड़ाके होते थे वो तमाम के तमाम देही इलाकों से आते थे, आम लोग होते थे और वही लोग ट्रेड यूनियन में या पार्टी के झंडे के साथ काम करते थे। ऐसे में वो तरबियत तो उनकी है, एक ख़ास दबाव में वो भले ही बीजेपी की तरफ उनका रुख हो गया हो, उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया हो, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ममता बनर्जी के इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने जिस तरह से शदीद तरीक़े से रद्द-ए-अमल का इजहार किया, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिली, उसके इंतकाम के तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ बीजेपी को वोट दिया। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी वहाँ है, तृणमूल कांग्रेस इक़्तिदार में है। तृणमूल कांग्रेस के पास एक जम गफ़ीर है, एक बड़ी सियासी जीत उन्होंने हासिल की है। आने वाला वक्त ये दिखाएगा बंगाल में कि एक बहुत बड़ी लड़ाई जो अभी हुई है, इंतखाब में जो लड़ाई हुई है, उससे बड़ी लड़ाई मुंतज़िर है आने वाले वक्त में बंगाल में। ममता बनर्जी का सफ़र, एक इंतखाबी सफ़र तो मगरबी बंगाल में ख़त्म हुआ, लेकिन अब एक बड़ी सियासत उनके मुंतज़िर है और पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर और जमहूरियत पसंद लोगों की नज़र ममता बनर्जी पर गड़ चुकी है कि वो अब वहाँ से निकल के और बीजेपी को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मरकज़ी सियासत में अपना रोल प्ले करें। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल में सुर्ख हुकूमत को, जो 34 साल हुकूमत थी, उसको ख़त्म करके वो इक़्तिदार में आई थी। तो ममता बनर्जी की क़ुव्वत को, उनकी सियासी बसीरत को, उनकी सियासत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये सच है। लेकिन आज की तारीख़ में मरकज़ी हुकूमत जिस पूरी दल बल के साथ, अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, अपने तमाम असलहों के साथ, अपने तमाम ज़राए और वसाइल के साथ उन पर हमलावर है, और ये देखा जा रहा है कि इंतखाब के बाद भी जेपी नड्डा का वहाँ जाना, उन लोगों को बताया जा रहा है कि फसाद में जिनको मारा गया है, ख़ासतौर पर शिद्दत पसंद लोगों ने उनके घरों पर हमला करके कुछ बीजेपी के वर्कर को कत्ल किया है, जो इल्ज़ाम है बीजेपी की जानिब से, उनके घरों पर जाना, उनको मुश्तइल करना, माहौल साजी करने का जो काम वो कर रहे हैं, उससे साफ साफ लगता है कि उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल नहीं की है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन लोगों की कोशिश ये है कि सदर से मिल के वहाँ सदर राज नाफिज कर दिया जाए, 356 का फिर एक बार इस्तेमाल किया जाए ताकि वो रियासत इनके हाथ में आ जाए। गवर्नर धनखड़ आपके सामने हैं, जो हमेशा ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर से जंग के माहौल में रहते हैं। ऐसे में यह एक ऐसा सियासी तज्ज़िया है जो बहुत लंबा है, लेकिन वो सब कुछ मुस्तक़बिल के पेट में है, और हमें देखना होगा कि आने वाला हर रोज़ बंगाल में एक नई शोरिश को पैदा करता है, या इन सब शोरिशों को, इन सारे खौफ को, इन सारे खदशात को ममता बनर्जी ख़त्म करके और फिर एक मजबूत सियासी लीडर की तरह वहाँ अपना 5 साल हुकूमत चलाती हैं, और बीजेपी को एक बहुत बड़ी शिकस्त और आने वाले 5 साल में भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।